फोर्ब्स इंडिया ने पिछले साल 27,870 करोड़ का आईपीओ लॉन्च करके देश का सबसे बड़ा आईपीओ का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन भैया अब ये रिकॉर्ड 2025 में टूटने वाला है, ऐसा लग रहा है। रिलायंस जियो जो टेलीकॉम सेक्टर का बादशाह है, अपने टेलीकॉम बिजनेस को अलग करके एक धमाकेदार आईपीओ लाने की तैयारी में है, जिसकी प्लानिंग शुरू हो गई है। तो आज की वीडियो में यही क्या डिटेल मार्केट में आई है सोर्सेस से, वो सब हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि सबको इंतजार है। तो किस किस को इंतजार है जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि भैया क्या साइज होगा, मार्केट पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल वैल्यूएशन की हाईलाइट, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये आईपीओ तो भैया गेम चेंजर हो सकता है। तो जल्दी से डिटेल से पहले कुछ कंपनी से रिलेटेड बात करते हैं, जिससे फाइनेंशियल और वैल्यूएशन वाला पार्ट आसान रहेगा समझना। 2016 में लॉन्च हुआ था रिलायंस जियो, इंडिया के डिजिटल लैंडस्केप को बिल्कुल बदल के रख दिया। अफोर्डेबल वर्ल्ड क्लास डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जियो ने हर इंडियन को सीमलेस डिजिटल कनेक्टिविटी से इंपावर करने का टारगेट रखा। जियो ने ना सिर्फ कनेक्शन का तरीका बदला, बल्कि इंडिया के डिजिटल फ्यूचर को भी एक नए लेवल पे ले आया। और ये जो रील बनते हैं, ये मुफ्त के जो इंटरनेट की कहानी है, उसमें जियो का बहुत बड़ा योगदान है। जियो के आने से पहले इंडिया मोबाइल डेटा कंजप्शन में दुनिया में 155th नंबर पे था, लेकिन बस एक साल में इंडिया टॉप पोजीशन पे चला गया और यूएस से यूके जैसे देशों को पीछे छोड़ मोबाइल ब्रॉडबैंड यूज होने लगा। जियो ने सच में इंडिया के डिजिटल एरा को रीडिफाइन कर दिया। आज जियो इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है और ग्लोबली सिंगल कंट्री ऑपरेटर में सेकेंड लार्जेस्ट है। अब यहां पर हम इनके मार्केट शेयर से बात करते हैं तो ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी कि जियो का मार्केट शेयर 40.3% का है, एयरटेल का 33.1%, वोडाफोन आइडिया 18.86। तो आप सिंपल समझ सकते हो जियो कितना बड़ा बन चुका है कि जो बिजनेस पॉलिसी थी फ्री देने वाली, ठीक है, उसके चक्कर में। वहीं पर एक बिग गुड न्यूज़ है भैया। बिग गुड न्यूज़ क्या है कि 10 तारीख से जो इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल की हमारी स्मार्ट मनी क्लास शुरू हो रही है, वहां पर न्यू ईयर का 15% का डिस्काउंट और साथ में और डेडली कॉम्बिनेशन के महा ऑफर अवेलेबल हैं। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, क्योंकि ऑफर सिर्फ लिमिटेड सीट पर अवेलेबल है। तो कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिए और बिंदास इंट्राडे या स्विंग पोजिशनल ट्रेड कीजिए, क्योंकि जब कुछ पता होगा तभी अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। और साथ में अदर कोर्सेज पे भी डिस्काउंट चल रहा है, तो मौका ना जाए, लिमिटेड ऑफर। आईपीओ लाने की शुरुआत आज नहीं 2019 से चल रही थी। रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा था कि रिलायंस जियो अगले 5 साल में धीरे धीरे लिस्टिंग की तरफ बढ़ेगा, लेकिन उस वक्त कंपनी ने लिस्टिंग के लिए कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दिया था, ठीक है। तो 2019-2024 मोटा मोटा 5 साल आप देख ही रहे हो कि खत्म आने पे आ चुका है। यह एक सवाल और हो सकता है कि रिलायंस जियो आखिर आईपीओ के लिए क्यों जा रही है। उसका रीजन है जियो का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, पहले वो देख लीजिए। अब यहां पर क्या है, ऑयल टू केमिकल जब रिलायंस पे आते हैं तो 54.1%, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल आते हैं तो 26.5%, डिजिटल में आते हैं तो 13.2% और अदर में 4% है। ये रिलायंस का है। तो ये लोग लगभग 13% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं रिलायंस में। और लास्ट के कुछ महीनों में हमने देखा है कि रिलायंस एज ए स्टॉक काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, जिसकी वजह से इनके आर्म्स जैसे जियो डिजिटल और रिटेल की वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हो पा रही है, बल्कि वैल्यू घट रही है। और इसलिए रिलायंस ने ये रास्ता चुना है। बहुत लोग रिलायंस में फंसे हुए भी हैं। तो आखिर रिलायंस परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो आपको याद होगा रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ की न्यूज़ आपने सुनी है, जो 2025 में आ सकता है। रीज़न वही सेम है। वैल्यू अनलॉकिंग की बात मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको समझाता हूँ, जिससे जब जियो लिस्ट होने को आएगा तो आप एक प्रॉपर सही डिसीजन ले पाओगे। और इसको समझते हैं रिलायंस के ओवरऑल रेवेन्यू और जियो के रेवेन्यू के बाइफर्केशन से। अब यहां पर अगर आप देखो तो रिलायंस इंडस्ट्री का रेवेन्यू मैंने अगेन यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, और यहाँ पे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हमने दिखाने की कोशिश की। सितंबर 2023, दिसंबर 2023, तो यानी सितंबर में जो था दिसंबर में गिरा, फिर मार्च में बढ़ा, फिर जून में गिरा और सितंबर में गिरा। यानी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो मार्च 2024 के बाद से लगातार गिर रहा है। लेकिन अब इसमें मज़ेदार चीज़ क्या है कि जब हम रिलायंस जियो के डिजिटल रेवेन्यू पे आते हैं तो ये गिर ही नहीं रहा, ये लगातार बढ़ता जा रहा है ऑपरेटिंग रेवेन्यू। इब्टा देखोगे तो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी रिलायंस स्ट्रगल कर रहा हो, बट जो इनके आर्म्स हैं बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं।
और अगर कोई उनका इंटरनल आर्म्स बेहतर परफॉर्म करेगा और उसको अलग प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो वो तो रिलायंस यानी अंबानी भाई के लिए एक बेहतरीन ही चीज़ है ना, क्योंकि वो तो अंदर दबा हुआ है, अपनी विचारधारा को, अपनी कैपेबिलिटी को दिखाई नहीं पा रहा है, तो वहां से ये बहुत जरूरी है। इससे तो क्लियर है कि भैया जियो का आईपीओ आए और जितना तेज आए, और ना केवल फाइनेंशियल बल्कि एक टेलीकॉम सेक्टर बिजनेस के लिए जो मेजर कंपोनेंट होते हैं कंपनी का, उसमें भी ग्रोथ दिखाया है। उसको भी डेटा से आपको दिखा देता हूं। यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया है, Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025, Q1 और Q2 फाइनेंशियल 2024 में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेलीकॉम कंपनी का, वो होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ARPU। वो देखो कितने अच्छे तरीके से धीरे धीरे बढ़ाया है, जो कि आप कभी भी सुनो कि एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी के लिए ये होना चाहिए 210 230 के पास। एयरटेल का काफ़ी अच्छा है, इसलिए वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये लोग भी लगे। इनका काफ़ी कम क्यों रहा, क्योंकि शुरू में इनकी फ्री वाली स्ट्रेटजी थी कि हम क्लाइंट को एक्यूमुलेट करेंगे, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने चार्ज को बढ़ाना शुरू किया। कस्टमर बेस देखो कितना तेजी से बढ़ा था, बट बीच में चार्जेस बढ़ाने के कारण इनके थोड़े से कस्टमर बढ़े हैं, बट ARPU इनका बढ़ा है। तो ये एक पॉइंट है जहां पर टोटल डेटा कंजप्शन इनका बढ़ रहा है, पर कैपिटा डेटा कंजप्शन बढ़ा है। तो हर एक लेवल पर चीजें बेहतर तरीके से परफॉर्म हो रही, यानी इससे तो क्लियर हो गया कि ये अंदर में बहुत धमाकेदार परफॉर्म कर रहे हैं, यानी आईपीओ जो होगा बहुत धमाकेदार होगा। लेकिन इसकी डिटेल कब पता चलेगी, जब कंपनी आईपीओ फाइलिंग करेगी और अपने DRHP में पूरे पन्ने को खोल के रखेगी अच्छे तरीके से। लेकिन अभी तक जो टेंटेटिव इंफॉर्मेशन सोर्सेस से मार्केट में है, उसके हिसाब से आईपीओ का टोटल साइज 35,000 से 40,000 करोड़ का हो सकता है, यानी जो हुंडई से लगभग 25 से 30% ज़्यादा होगा। वहीं वैल्यूएशन टर्म में बात करें तो 100 से 120 बिलियन डॉलर, जो लगभग 8 लाख करोड़ तक का वैल्यूएशन हो सकता है। आर्टिकल के बेसिस पे कहें तो OFS और फ्रेश इशू दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। टाइमिंग 2025 के सेकेंड हाफ की कहा जा रही है। हालांकि रिलायंस ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बात को लेकर नहीं दिया है, बट 2025 में लोगों का मानना है कि जिस तरीके से रिलायंस स्ट्रगल कर रहा है